Hello student, today our topic is characteristics of Comte's positivism. पॉजिटिविज्म हमारा टॉपिक चल रहा था जो कि कंसेप्ट गिवन बाय कॉम्टेस। ऑगस्ट कॉम्टे ने जो कंसेप्ट दिया है पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, इसके बारे में हमने पढ़ा था, मीनिंग डेफिनेशंस इनका हमने डिस्कस किया था। आज हम इनकी पॉजिटिविज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी सम सर्टेन रूल्स इन सोसाइटी। जो प्रत्यक्षवाद है उसका जो कंसेप्ट दिया ऑगस्ट कॉम ने, तो कॉम का यहाँ पे मानना था कि जो प्रत्यक्षवादी पद्धति है, हमारा पॉजिटिविज्म मेथड है, यानी कि जो घटनाओं का अनुभव हम अपनी सोसाइटी में जो हमारी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, प्रैक्टिकल और क्लासिफिकेशन होता है, वो केवल हम नेचुरल इवेंट्स के थ्रू नहीं बल्कि सोशल इवेंट्स के थ्रू भी हम करते हैं। यानी कि जो समाज में घटनाएं घटती हैं उसके पीछे भी उसका एक बड़ा रोल होता है इसमें। और प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों पर, जिस तरह जो नेचुरल हमारे इवेंट्स होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उसी तरह जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके भी कुछ निश्चित नियम, सर्टेन रूल्स होते हैं। समाजशास्त्र में भी प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग उसी तरह से किया जाता है। यानी कि सोशियोलॉजी में हम पॉजिटिविज्म मेथड को ठीक उसी तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह से हम केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरे नेचुरल साइंस में कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी मेथड यूज करते हैं, ठीक उसी तरह हम इसमें पॉजिटिविज्म मेथड का यूज करते हैं। और इस पॉजिटिविज्म मेथड के यूज की वजह से ही सोशियोलॉजी को एक साइंस, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में जो पॉजिटिविज्म है उसमें जब हम घटनाओं की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें घटनाओं का, इवेंट्स के बारे में, तो वो संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोइंसिडेंस है या केवल हम गैस कर रहे हैं उस पे बेस है, बल्कि इसमें पॉजिटिविज्म के थ्रू जिन भी घटनाओं को, जिन भी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, उसमें हमारा रिलीजियस, हमारे जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं और हमारे सुपर नेचुरल बेस होते हैं, उन्हें हम समझते हैं उसके पीछे व्हाट इज द कॉज। बल्कि इससे पहले जो घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण किया जाता था, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग होती थी, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था, उसके बारे में हम एक एक्चुअल नॉलेज को गेन करते हैं। तो इसमें कॉम्ट का ये मानना था कि सामाजिक घटनाएं भी क्या होती हैं, प्राकृतिक नियमों से निर्देशित और संचालित होती हैं, और सामाजिक जीवन में भी ठीक उसी तरह से परिवर्तन होता है जैसे कि प्राकृतिक जगत में। यानी कि सोसाइटी को इन्होंने कहा है कि सोसाइटी में जो भी नियम है, समाज जो भी चल रहा है, वो भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर चल रहा है। और इसमें हम साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, पॉजिटिविज्म जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है अध्ययन करने की, वैज्ञानिक, यानी कि इसके पीछे लॉजिक काम करते हैं, हर एक घटना के पीछे का लॉजिक हमें पता होता है। थर्ड, फोकस ऑन द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तार्किक व्याख्या पर बल। प्रत्यक्षवाद के द्वारा ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या दिया है, किसी भी घटना के पीछे के जो कारण है उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें विद लॉजिक बात की है उन्होंने। ठीक है, पॉजिटिविज्म के द्वारा यही बताया उसमें कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमारे समाज में हम ये बेसिकली ह्यूमन माइंड और लॉजिक के बारे में एक डीपली एक्सप्लेनेशन इसके द्वारा दी गई है, और बेसिकली ये लॉजिक पर ही आधारित यहाँ पे है, लॉजिक ही बेस है ये। फॉर है अ मीन्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनः निर्माण का एक साधन। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक पुनः निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। यानी कि कॉम्ट ने जो पॉजिटिविज्म थ्योरीज थी, इनके थ्रू, इन्हें बेस बनाकर सोशल रिकंस्ट्रक्शन का एक प्लान प्रेजेंट किया था, और उन्होंने 1848 में एक पॉजिटिविज्म सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, और उसके द्वारा उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिविज्म है ये एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसका उद्देश्य क्या होता है, समस्त मानव समाज, यानी कि जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी है, स्पेशली यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नति कराना है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस एम को अपना पूरा करने के लिए उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन है और एजुकेशन है उस पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिविज्म थॉट के आधार पे जो सोसाइटी बनती है ना, उसमें हमारा फियर, इनसेफ्टी और एक सेल्फिशनेस का कोई स्थान नहीं होगा। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें लोग एक दूसरे को प्रेम करें, सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति वो रिगार्ड्स रखें। नेक्स्ट, रिलेटेड टू नॉलेज, ज्ञान से संबंध।
जो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है ये क्या करता है, ये हमें समाज के बारे में एक रियल नॉलेज देता है, यानी कि ये सीधा ज्ञान से कनेक्टेड है। हमारा फिफ्थ रह गया था ये पॉजिटिविज्म ह्यूमनिस्टिक रिलीजन, प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद के थ्रू जो ऑगस्ट कॉम है, ऑगस्ट कॉम्प बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्यक्षवाद के थ्रू उन्होंने एक मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक का मैसेज दिया है। मानवतावादी धर्म का उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलीजन, मानव धर्म ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। ह्यूमनिटी अंदर होनी, हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। हमें सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे को हेल्प, एक दूसरे को लव, रिगार्ड, ये सब चीज़ें सोसाइटी में होनी चाहिए। इसी से सोसाइटी क्या होती है, ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, एक मानवतावादी धर्म के रूप में उभर करके आती है। नेक्स्ट आपका है धर्म एवं विज्ञान का समन्वय, मिक्सचर ऑफ रिलीजन एंड साइंस। कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद धर्म है, ठीक है, ये क्या है, इसमें आपको रिलीजन और साइंस, धर्म और विज्ञान दोनों की बातें इसमें करते हुए दिखाई देंगी। उन्होंने इसमें धर्म और विज्ञान दोनों के बारे में बात की है। और कॉम्ट का ये मानना था कि हमें स्टडी के लिए, बेसिकली प्रोग्रेस के लिए, जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, इसे एक मीन्स, गुड मीन्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छे साधन के रूप में, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ डेफिनेशंस थी अबाउट पॉजिटिविज्म गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं यहाँ पे, विशेषताएं पॉजिटिविज्म के बारे में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा रहेगा मेन डिवीजन ऑफ पॉजिटिविज्म। अब हम प्रत्यक्षवाद का जो अलग अलग उसके विभाग हैं, ठीक है, उसका डिवीजन यानी कि किन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। तो कॉम्प ने जो है पॉजिटिविज्म के 3 पार्ट्स का, विभागों का उल्लेख किया है। फर्स्ट इन्होंने बात की है फिलॉसफी ऑफ द साइंस, यानी कि विज्ञानों का दर्शन। इसके थ्रू जो ऑगस्ट कॉम्प है वो कहना चाहते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी विभाग है, मानव मात्र को लोक कल्याण और समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्न और परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देता है, और ये बताता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसके अंतर्गत गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र आते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा, ठीक है, थ्रू द पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्टे गिव अ मैसेज ऑफ कॉपरेशन, लव, हार्ड वर्क फॉर द ऑल पीपल। सभी लोगों को उन्होंने परिश्रम करने का, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, और समाज में जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग से दूर करने के बारे में इन्होंने बताया है। सेकंड है साइंटिफिक रिलीजन एंड इथिक्स, वैज्ञानिक धर्म और नीति। प्रत्यक्षवादी धर्म मानवता का धर्म है। जो पॉजिटिविज्म रिलीजन है, इट इज सुपर बताया कि ये क्या है, ये मानवता का संदेश देता है, ह्यूमैनिटी का। इसलिए इसका संबंध किसी अलौकिक या दैवीय सत्य से नहीं है, बल्कि इसमें समाज में जीवित रूप में, वास्तविक रूप में प्राणियों का एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आएगा आपका पॉजिटिविस्टिक पॉलिटिक्स, प्रत्यक्षवादी राजनीति। कॉम्ट की जो प्रत्यक्षवादी राजनीति है, इसका जो बेसिक एम है वो है युद्ध की आशंका को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना। कॉमनवेल्थ के बारे में, क्योंकि ये यूरोप से रिलेटेड थे, तो इन्होंने उधर के सोसाइटी के बारे में इसमें इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स हैं, सब एक मित्र राष्ट्र के रूप में, कॉमनवेल्थ के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। इससे हम सक्सेस की तरफ आगे तेजी से बढ़ पाएंगे। तो इसमें कॉम्ट ने जो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट इसमें विभाग के द्वारा बताया, तो इसमें केवल यही कहा है कि जो कॉम्ट है, लास्ट द कंक्लूजन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि अगस्त के अनुसार प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, एक धर्म, एक राजनीति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान भी माना, एक धर्म भी, एक राजनीति भी। इसके तहत उन्होंने राजनीति, धर्म और विज्ञान, साइंस, रिलीजन और पॉलिटिक्स, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलकर वो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में बताया। एक विज्ञान के रूप में उन्होंने कहा है कि एज अ साइंस जो पॉजिटिविज्म है, ये अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण, यानी कि एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन पर फोकस करता है। और जब हम एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद को देखते हैं, एज अ रिलीजन,
टू पॉजिटिविज्म। तो ये सोसाइटी की जो मटेरियल इंटेलिजेंस एंड मॉरल प्रोग्रेस है उसमें कॉपरेट करता है, और दूसरों की, यानी कि एक मानव दूसरे मानव की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे, वो दूसरों की, यानी कि मानवता धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानकर चले। एक राजनीति के रूप में, पॉलिटिक्स के वे में जब हम पॉजिटिविज्म को देखते हैं तो उसका जो लक्ष्य होता है वो विश्व के जो सभी देश हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें खत्म करके उनके बीच में वो शांति की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे कि सब एक दूसरे के दुश्मन न बनकर एक दूसरे के मित्र बने और वो विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर हो पाए। ये हमारा पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट था फिनिश हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।